गुरुकुल की दीर्घ साधना के उपरांत वो शुभ घड़ी आ पहुंची थी, जब अयोध्या के चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने गुरुदेव के साथ राजमहल लौट रहे थे। गुरुदेव के मुख पर संतोष था, उनके नेत्रों में गर्व और करुणा एक साथ झलक रही थी। वर्षों तक जिन बालकों को उन्होंने शस्त्र शास्त्र, संयम और धर्म की शिक्षा दी थी, आज वे केवल शिष्य नहीं बल्कि आदर्श मानव बनने की ओर अग्रसर थे। जब अयोध्या के द्वार दिखाई दिए तो राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। माताओं के हृदय में वर्षों से रुका वात्सल्य उमड़ने लगा। किंतु गुरुदेव ने एक परंपरा का पालन किया। वे चारों राजकुमारों को सीधे उनकी माताओं के महल की ओर न ले जाकर पहले राजा दशरथ के कक्ष की ओर ले गए। माताओं का प्रश्न। ये समाचार जैसे ही माताओं तक पहुंचा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा एक क्षण को ठिठक गईं। कौशल्या ने व्याकुल स्वर में कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुत्र पर पहला अधिकार तो माता का होता है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। इतने वर्षों के विरह के बाद क्या एक पल भी हमें उनसे मिलने का अधिकार नहीं? कैकेयी ने भी मन की पीड़ा व्यक्त की और तीनों माताएं बिना विलंब किए राजा दशरथ के कक्ष की ओर बढ़ चली। क्षमा और विनय। जब वे कक्ष में पहुंची तो दृश्य अत्यंत भावुक था। राजा दशरथ अपने पुत्रों को निहार रहे थे, नेत्रों में गर्व, हृदय में अपार प्रेम। गुरुदेव वहीं उपस्थित थे, गंभीर, शांत और स्थिर। तीनों माताएं एक साथ आगे बढ़ीं और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गईं। कौशल्या ने नम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, हमें क्षमा करें, हम आपकी आज्ञा के बिना यहाँ आ गईं। सुमित्रा बोली, पुत्र मोह के कारण हम एक क्षण भी संयम न रख सकीं। कैकेयी ने कहा, जैसे ही ज्ञात हुआ कि हमारे पुत्र लौट आए हैं, हम स्वयं को रोक न सकी। गुरुदेव के मुख पर सौम्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, माताओं, इसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। माता का अधिकार सर्वोपरि है और पुत्र पर उसका प्रेम ही उसका प्रथम संस्कार होता है। फिर उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैंने इन्हें पहले आपके पास इसलिए लाया ताकि ये समझे, राजा से पहले पिता का सम्मान और पिता के बाद माता की ममता। चारों राजकुमार आगे बढ़े और एक साथ माताओं के चरणों में प्रणाम किया। वो क्षण केवल मिलन का नहीं था, वो संस्कारों की पूर्णता का क्षण था। इसी मिलन के बाद गुरुदेव राजा दशरथ को बताते हैं कि राम में नेतृत्व और करुणा का अद्भुत संतुलन है, लक्ष्मण में सेवा और समर्पण की अग्नि है, भरत में त्याग और धर्म का मौन तेज है, शत्रुघ्न में कर्तव्य निष्ठा और साहस है, और यहीं से अयोध्या में राजधर्म, उत्तरदायित्व और भविष्य की परीक्षा धीरे धीरे आकार लेने लगती है। हमारी राम जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।